हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडवांस मैथ में मैंने आयत पढ़ा दिया है, यानी रेक्टेंगल, वर्ग यानी स्क्वायर में मैंने पढ़ा दिया है। आज हम दोनों का क्वेश्चन जो मिक्स पढ़ाएंगे। क्वेश्चन ये है कि पहली बात कि आप लोग पहले वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जो ट्रिक बताएंगे, और क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन होता है हमेशा बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम इसको एकदम जो ट्रिक बताएंगे एकदम शानदार ट्रिक है और बहुत छोटा ही ट्रिक है। तो आप लोग उस पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन ये है कि 75 मीटर लंबे 60 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समानांतर 5 मीटर का चौड़ा मार्ग बना है, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले हम इसका बेसिक बताएंगे। इसमें कितने टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहले टाइप का बनेगा कि भाई ये ऐसे एक बनेगा, आयत हमारा पर रहेगा। आयत और वर्ग दोनों एक ही होगा, ठीक है। आयत और वर्ग दोनों का जो हम ट्रिक बताएंगे एक ही ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम अगर आयत बता देंगे तो वर्ग पर भी यही ट्रिक अप्रूवल हो जाएगी। तो एक बार बोलेगा कि ऐसे रास्ता गया है, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताएगा। फिर दूसरा बोलेगा कि चौड़ाई के समानांतर, यानी ये चौड़ाई है, चौड़ाई के समानांतर रास्ता गया है, दूसरा टाइप की हो जाएगा। अगर मान लीजिए तीसरे टाइप का अगर क्वेश्चन देखें, हम यहाँ पे तीसरे टाइप का देखेंगे तो ये लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर बोलेगा, दोनों के समानांतर ये बनेगा हमारा। और जब दो टाइप यहाँ, दूसरा तीसरा। अब हम अगर यहाँ पे चौथे टाइप का देखें कि हमारा ऐसे वर्ग बना रहेगा, वर्ग चाहे आयत बना रहेगा, कहेगा इसके चारों तरफ अंदर से जो भी मीटर का रास्ता होगा, चारों तरफ अंदर से रास्ता होगा। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, यानी और दूसरा क्या बनेगा कि ये हमारा एक रेक्टेंगल या वर्ग रहेगा, यानी आयत चाहे इस वर्ग रहेगा, इसके चारों तरफ बाहर से रास्ता, एक पार्क है ऐसे बोलेगा, ऐसे एक पार्क है, इसके चारों तरफ बाहर से रास्ता है। तो इस सब को अगर हम बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम जो तरीका बताने जा रहे हैं एकदम शानदार तरीका है, उसे देखते जाइए। पहले इसका बेसिक बताएंगे फिर ट्रिक बताएंगे। तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे हमारे 75 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना है, तो मार्ग का क्षेत्रफल बताइए। यानी हमारे कहने का तात्पर्य इस क्वेश्चन का कि यहाँ पे ऐसे एक हमारा ये पार्क बन गया। पार्क में बोला है कि 75 मीटर लंबा, यानी ये 75 मीटर है तो ये भी 75 मीटर होगा। और फिर कह रहा है 60 मीटर चौड़ा, तो 60 मीटर हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा कि ठीक बीचों बीच लंबाई के समानांतर, लंबाई के यानी ये लंबाई, ये कई मीटर का रास्ता है, 5 मीटर का है। तो क्वेश्चन में कहा है कि मार्ग का क्षेत्रफल, यानी इसका बस क्षेत्रफल बता रहा है। तो क्वेश्चन में पहली बात कि हम पहले पूरा पार्क का क्षेत्रफल निकाल लें, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल बराबर, तो 75 गुणे 60 हो जाएगा, हम गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 4500। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा कह रहा है कि अब हम ये जो रास्ते का क्षेत्रफल निकालें, यानी चौड़ाई में से 5 मीटर निकाल लेंगे। तो चौड़ाई में से अगर हम 5 मीटर निकाल लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या बोलेंगे, पार्क का क्षेत्रफल, सॉरी रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। तो हम 75, लंबाई में तो कुछ बोला ही नहीं तो लंबाई उसी तरह लिख देंगे, लेकिन चौड़ाई का में 5 मीटर रास्ता कम है, तो चौड़ाई कितना है 60 है, 60 में से 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा 55। जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4125, ये हो जाएगा 4125, यानी ये पूरे पार्क का क्षेत्रफल होगा, ये चौड़ाई निकालने के बाद वाला होगा। तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे, यानी हम इसे कह सकते हैं कि 4500 माइनस 4125, यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा ये 75, 44 में से 41 जाएगा तो 43, यानी मतलब 3, यानी 375 मीटर कितना आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, 375 मीटर। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं लगाएंगे, हम लोग एकदम शानदार ट्रिक के साथ लगाएंगे। इसी तरह सबका बेसिक होता है, हम जो तरीका बताएंगे सब ट्रिक पे ही एकदम एक लाइन में आंसर आप लोगों का आएगा। तो दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। इस पर ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सीधा सीधा जो बोलेगा, लंबाई कहा किसके समानांतर, हम यही देखेंगे कि किसके समानांतर हमको जाना है।
तो हम देखेंगे ये लंबाई, लंबाई के समानांतर, तो लंबाई हमारी कितनी है 75, तो यहाँ पे 75 लिख लेंगे। ये ट्रिक है, ट्रिक, ठीक है। तो लंबाई हमारी 75 है। कह रहा है कै मीटर, 5 मीटर, तो सीधा सीधा 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 6 25, 5 7 35 2 37, 375 मीटर। देखिए ये एकदम शानदार ट्रिक बताए हैं। और दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जो लोग नए हैं। क्वेश्चन को देखिए, मैंने सिर्फ एक लाइन में मुश्किल से 10 सेकेंड में मैंने इसको सॉल्व किया है। तो आप लोग फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आप लोग भी ऐसे ही करेंगे, 10 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर तथा चौड़ाई 90 मीटर है। पार्क के ठीक बीचों बीच चौड़ाई के समानांतर 8 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल। तो यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये हमारा पास ऐसे एक पार्क है, क्वेश्चन में कह रहा है कि चौड़ाई के समानांतर, तो हम चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई, ये चौड़ाई के समानांतर कितने मीटर का है, 8 मीटर का है, 8 मीटर का रास्ता है। लंबाई हमारा 100 मीटर दिया है और चौड़ाई कितना दिया है 90 दिया है। एकदम शानदार तरीका बता रहे हैं, एकदम अच्छे ट्रिक है ये आपकी, देखते ही सीधे आंसर हो जाएगा। यानी चौड़ाई के समानांतर, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे किसके समानांतर है, तो यहाँ पे लिखा है ना चौड़ाई के समानांतर, तो चौड़ाई कितना दिया 90 गुणे कै मीटर का रास्ता है 8 मीटर का, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, गुणा करेंगे 8 9 72, 720 मीटर का रास्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा 720 मीटर। एकदम सिर्फ 10 सेकेंड का ये आंसर है। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला थोड़ा नेक्स्ट टाइप है, और ये भी क्वेश्चन लगाएंगे, अगर बेसिक मेथड्स लगाएंगे तो मुश्किल से 5 मिनट तो लग जाएगा, लेकिन जो हमारी ट्रिक होगी मुश्किल से 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन के 150 मीटर लंबे तथा 120 मीटर चौड़े बाग के बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हैं। 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्तों पर गिट्टी कुटवाने का खर्च क्या होगा। यानी क्वेश्चन कैसे बने हैं, यहाँ पे हम ऐसे देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। कितना लंबाई दिया है 150 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। चौड़ाई कितना है 120 मीटर, और कह रहा है इसके समानांतर, यानी इसके समानांतर यहाँ पे, ठीक, ये रास्ता है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ये रास्ता है और इसका जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो 10 है, कितना है 10 है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस रास्ते पे गिट्टी कुटवाने का खर्च 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो इससे हम अभी बाद में देखेंगे, क्योंकि पहले तो हमको रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तब तो हमको वो निकलेगा उसका खर्च। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर बेसिक मेथड लगाते हैं तो सीधा सीधा आपका 5 मिनट क्वेश्चन लगेगा, कितना भी कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, लेकिन हम इसे 5 सेकंड में सॉल्व कराते हैं। तो सीधा सीधा रखिएगा कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया है 10 गुणे कर लीजिए ब्रैकेट में, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिएगा, यानी लंबाई कितना हो जाएगी 150 प्लस कितना 120, ठीक है। अब फिर से रास्ते का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे। क्वेश्चन फिर से समझिए, एकदम शानदार तरीका क्वेश्चन है। पहले रास्ते का क्षेत्रफल गुणे के लिखेंगे, ब्रैकेट बना लेंगे तो आसान हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ देंगे, जितना आंसर आएगा उसमें से 10 घटा देंगे। तब यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 10, ठीक, 10 गुणे 150 120 कितना हो जाएगा 270, कितना हो जाएगा 270 में से 10 घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा, पहले ब्रैकेट में ही रहने दीजिए, यानी हो जाएगा 10 गुणे ये 270 में से 10 रुपये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 260 बराबर कितना हो जाएगा 2600। अब क्वेश्चन है वर्ग मीटर है, 2600 वर्ग मीटर, कितना वर्ग मीटर, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर पर गिट्टी कुटवाने का खर्च कितना है 2 रुपये, तो 2600, तो यहीं पे लिख लेंगे 2600 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 5200 रुपया। कितना हो जाएगा पूरा खर्च कितना आ जाएगा 5200 रुपये। कितना शानदार ट्रिक बताए हैं दोस्तों, और एकदम मुश्किल से ये 5 सेकंड में सॉल्व करेगा। अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीका इतने अच्छी ट्रिक बता रहे हैं
तो अच्छा तो लगेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। हम मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो आप भी मेहनत करिएगा। तो अब ये क्वेश्चन देख लिए, हम लोग अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 80 मीटर लंबे तथा 75 मीटर चौड़े पार्क के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ा बैठने के लिए रास्ता बनाए तो रास्ते का क्षेत्रफल बताए। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट इसमें जो हम लगाएंगे क्वेश्चन में कि ऐसे देखेंगे, ऐसे कैसे बनेगा हमारा पार्क, ऐसे, ठीक। ये हमारा पार्क बना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके बाहर से, ठीक है। मतलब ये 80 मीटर लंबा है, कितना 80 मीटर अंदर से कर सकते हैं इसको, यहाँ पे 80 लिख सकते हैं। 80 मीटर लंबा है और 75 मीटर चौड़ा है, और इसके बाहर से ऐसे, बाहर से कै मीटर का, 10 मीटर का रास्ता है, 10 मीटर है, 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। यहाँ पे सीधे देखिए क्यों हम कर रहे हैं कि हम करेंगे क्या, पहले दो, क्योंकि ये लंबाई भी 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, 20 मीटर हो रहा है। ये भी 10 मीटर 10 मीटर इधर, तो ये क्या हो रहा है, 2 तो 10 मीटर हो रहा है। तो हम यहाँ पे सीधे 2 लिखेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया है, 10 मीटर, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, फाइनल हुआ। अब ब्रैकेट लगाएंगे, वहीं लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी हम कह सकते हैं कि 80 प्लस 75 प्लस लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर वहीं चौड़ाई जो दिया है गुणे 10 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस पे 2 क्वेश्चन बनता है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो बताएंगे। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना था, जब बाहर से रास्ता होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, रास्ता बाहर से होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे देखिए चौड़ाई कितना है, 10 गुणे 2 रखेंगे, क्योंकि 10 इधर 10 इधर, ये हो जाएगा, गुणे ब्रैकेट में लिखेंगे, लंबाई और चौड़ाई जोड़ देंगे, फिर प्लस रखेंगे। प्लस क्यों रखेंगे, क्योंकि ये रास्ता बाहर से होगा, क्या होगा, रास्ता बाहर से होगा। 2 गुणे जय मीटर का रास्ता रहेगा, तय मीटर का हम 10, 2 गुणे 10 कर देंगे। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 10 दूना के 20 हो जाएगा, गुणे 8 7 15 है, तो कितना हो जाएगा 155 प्लस 10 दूना के 20, ये हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 20 गुणे कितना हो जाएगा, 20 जोड़ेंगे तो कितना, 5 2 7, यानी 175। 175 दूना कितना होता है, 0 2 5 10, 2 6 2 7 14 1 15, 2 1 3 3, यानी कितना हो जाएगा 3500। कितना हो जाएगा 3500 मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3500 वर्ग मीटर होता है, ये वर्ग मीटर, 3500 वर्ग मीटर। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, फिर से समझिए, एकदम इजी लेवल क्वेश्चन है। यही हमारा है, ये पार्क है, इसके बाहर से चारों तरफ रास्ता होगा, बाहर होगा तो ये वाला प्लस होगा, यही चीज़ें सेम कंसेप्ट होगा। अगर यही अंदर से रास्ता होगा तो यहाँ पे सेम माइनस होता है। क्वेश्चन देखते हैं, हम 2 गुणे 10 क्यों लिखेंगे, रास्ते का जो क्षेत्रफल दिया रहेगा, रास्ता की जो चौड़ाई दिया होगा, 2 गुणे 10 क्यों लिखेंगे, 10 इधर भी है 10 इधर भी है, ठीक है। तो 2 गुणे 10 ब्रैकेट में लंबाई और चौड़ाई जोड़ देंगे, लंबाई और चौड़ाई जोड़ देंगे, प्लस 10 गुणे 2 करेंगे, जो चौड़ाई रहेगी यहाँ पे, अगर ये अंदर से रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो सीधा सीधा 10 दूना के 20 हो जाएगा, 80 75 कितना हो जाएगा 155, 10 दूना के 20 प्लस जोड़ेंगे तो 175 दूना 3500 वर्ग मीटर। आज का क्वेश्चन और आज का जो कॉन्सेप्ट, आज का ये तरीका जो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल का क्लास इसी पर आधारित रहेगा और उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि कल के और ज़बरदस्त ट्रिक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।